कानपुर महानगर में 15 दिसंबर को शराफा व्यापारी तापस का लाखों रुपए का सोना चांदी लेकर भागे कारीगर की गिरफ्तारी करने पर कानपुर एसीपी पूर्वी लखन यादव ने टीम बनाकर फरार आरोपी कारीगरों को बंगाल जाकर गिरफ्तार करने की खुशी में सराफा व्यापारियों ने डीसीपी तेज बहादुर और एडीसीपी लखन यादव और उनकी टीम का पूर्वी कार्यालय पर माला पहनाकर सम्मान किया और उनका आभार व्यक्त किया। वहीं सराफा व्यापारियों संग सुरक्षा संबंधी बैठक कर कहा कि सभी सराफा व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कारीगरों की पुलिस से जांच कराकर ही काम कराएं और सीसीटीवी कैमरे की उचित व्यवस्था करें। साथ ही अपनी दुकानों और कारखानों के ताले समय समय पर बदलते जाएं, जिससे व्यापारियों के विश्वास पर कारीगर नाजायज फायदा न उठा सकें। डीसीपी पूर्वी द्वारा घटना का खुलासा करने वाली टीम का सम्मान करने गए सराफा व्यापारी पदाधिकारी मुकुल ने बताया कि शहर में बहुत से सराफा कारीगर हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनकी जांच कराई जा रही है। क्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साविश आलम की रिपोर्ट। मुकुल जी, आज क्या कार्यक्रम करने, पुलिस वालों को सम्मान क्यों करने? जी, आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक के इतिहास में एक बंगाली कारीगर जो भागा है वो जल्दी पकड़ में नहीं आया है। उसके लिए जो पुलिस प्रशासन ने अपनी मेहनत करी, आज एक बंगाली कारीगर को पकड़ कर लाए। आज हम लोगों ने बैठक करी, उनका सम्मान किया, तिलक करके उनका उद्बोधन भी किया। सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने आज बैठक में ये की कि उन्होंने बताया कि एक चिप हम लोगों को रखनी चाहिए जो अपने बैग में या जो भी वैल्यूएबल चीज है उसमें रखें, ताकि अगर कहीं जाएंगे तो वो उससे हम लोगों को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। पुलिस वेरिफिकेशन से क्या होगी, अगर फर्जी आईडी है या फर्जी आधार है या कुछ भी है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तीसरा, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो कारीगर से सोना आप ले लें, ये नहीं कि कारीगर को आप सोना देकर और फिर आप निश्चिंत होकर सो रहे हैं। उससे डेली आप रिकवरी करिए और डेली उसको सुबह फिर रिलीज करिए। ये 3 चीजों पे आज बात हुई है। आप पदाधिकारी हैं सर, आप जी। हाल ओवर कानपुर में देखा है तो बाहर कितने कारीगर इस समय काम कर रहे हैं? कम से कम हमारी समझ से 50 से 60 हजार कारीगर कानपुर में काम कर रहे हैं बाहर के, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। एक सर ने और बहुत अच्छी चीज कही कि सीसीटीवी कैमरा तो लगवाएं ही, सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए टाइम टू टाइम पे। मोबाइल पर ऑन स्विच ऑफ कर दो सब लोग। जी सर, आज सराफा व्यापारी आपके साथ समक्ष बैठक कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, दिनांक 15 दिसंबर 2023 को एक घटना कोतवाली में हुई थी। तापस धन ये सराफा व्यापारी है, इनके यहाँ वर्कशॉप है जिसमें सोने का काम होता है, ज्वेलरी बनाने का, और साथ ही जो पुरानी ज्वेलरी होती है उसको भी ठीक करने का भी काम करते हैं। इनके यहाँ कई कारीगर काम करते हैं। इनके यहाँ एक कारीगर आया, वो षड्यंत्र करके इनके यहाँ फर्जी आईडी लेकर के इनके यहाँ नियुक्त हो गया और वो इनके यहाँ 3-4 दिन 5 दिन काम किया, पूरा रैकी किया। रैकी करने के बाद 15 तारीख को वो लेकर के इनका ज्वेलरी सब भाग गया। सर, लगभग कितनी ज्वेलरी थी, कितने का सामान था? देखिए, लगभग 300 ग्राम से ज्यादा सोना था। टोटल जो ज्वेलरी थी काफी मात्रा में थी। लेकिन मेन बात यह है कि इसमें जो व्यापारियों ने, सराफा कारोबारियों ने हमें सहयोग किया और हमने तत्काल उसका, मैं भी घटनास्थल गया था। वैल्यू क्या थी? वैल्यू आप लगा लीजिए 350 ग्राम का कितना होगा, 452। वो आपने 30 लाख रुपए। सर, कहाँ से को गिरफ्तार किया गया, किस टीम ने गिरफ्तार किया? देखिए, हमारी जो टीम गई थी यहाँ से पवन तिवारी के नेतृत्व में, हमने सब इंस्पेक्टर भेजा था जो बंगाल गए। वहाँ डिस्ट्रिक्ट हुगली और बर्धमान के रहने वाले हैं। वहाँ जा करके इन्होंने उनको पकड़ा, वहीं से गिरफ्तार किया, वहाँ से मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी किया, वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड बनवाया और इसके बाद यहाँ पर लेकर आए और यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया। आज वो जेल में है। इसमें जो मेन बात ये है कि जो ज्वेलरी गई थी उसमें अधिकांशतया हमें बरामद हो गया है। कुछ मुलजिम उसमें और हैं जो बैग में हैं। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो हम उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, वो बाद में हम करेंगे। और ये जो सफलता मिली है इसी के लिए व्यापारी, हमारे जो सराफा कारोबारी हैं, आए हैं पुलिस को सम्मानित करने के लिए। साथ ही हमने भी मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि क्या क्या हमको सतर्कता रखनी है, इस संदर्भ में भी ये वार्ता की गई है। सभी सराफा कारोबारियों से, व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि इन चीजों का हम पालन करें। सर, पकड़ने वाली टीम को कोई इनाम भी घोषित किया गया? 25,000
25,000 का इनाम मैंने घोषित किया है, पहले ही मैं इसको कह चुका हूँ, प्रेस नोट में भी जारी किया गया था। ये 2 बार घटना हो चुकी है, क्या जो सराफा है ये लोग कारीगर का कोई वेरिफिकेशन या पुलिस में कोई जानकारी देते हैं इस तरह के कितने कारीगर उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए, ये लगातार सभी मीटिंग में ये बात कही जा रही है कि जिसको भी आप काम पर रखेंगे उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, बिना वेरिफिकेशन के किसी को ना रखें, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है। किसी का कोई पता नहीं कौन किस नियत से आता है, आपके यहाँ काम करता है और फिर आपको लाश करके चला जाता है। साथ ही हम तो इसका अलग से सत्यापन भी किराएदारों का भी हम कराना शुरू कर दिए हैं, ये सत्यापन का भी हम चालू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ जो स्थितियां हैं, कानपुर में बहुत ढेर सारे लोग किराए पर रहते हैं और फिर ऐसे काम करते हैं, जब मौका मिलता है तो गायब हो जाते हैं और उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, उनके पास कुछ आईडी नहीं रहती है। तो ये हम सत्यापन कराना शुरू किए हैं, उसमें कुछ संदिग्ध मिले, अभी कार्रवाई भी की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।